सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड धम्म, बुक 2, पार्ट 6, बुद्ध और उनका धम्म, द्वितीय कांड, छठा भाग। इसका हम तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर हम आज देखेंगे। हमने कल देखा कि बुद्ध ने अभी निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा की मुहिम अभी है। मतलब बाबा साहब ने इस तरह का चयन किया है दीक्षाओं का कि उसमें पहले ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा ली है और उसके बाद अभी निम्न स्तर के लोगों की दीक्षा ली है। कल हमने नाई उपाली और भंगी सुनित भंगी की धम्म दीक्षा, ये दो दीक्षाएं हमने कल देखी है। और आज हम देखेंगे सोपाक और सुप्पिय अछूतों की धम्म दीक्षा, सुमंगल तथा अन्य नीच जाति वालों की धम्म दीक्षा, कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धम्म दीक्षा। इस तरह की 3 दीक्षाएं आज हम देखेंगे। और ये जो दीक्षाएं हैं क्रमशः सुप्पिय थेरो तथा सोपाक थेर गाथा के चतुर्थो वग्गो अट्ठकथा से ये लिया है। सुमंगल थेरो दूसरा अगला जो है चैप्टर वो सुमंगल थेरो थेर गाथा पंचमो वग्गो, और छठा कुट्ठी सुत्तम उदान से लिया है। और अनुवाद जो किया है वो बसंत तारण कौशल्यायन जी का है। और आज हम ज़्यादा अनुवाद पर बात नहीं करेंगे, आज सीधा हम उसे पढ़ेंगे। जो दीक्षाओं का भाग है उसे पढ़ेंगे और सही है गलत है, सही लगता है नहीं लगता है, उचित लगता है नहीं लगता है, कुछ काल्पनिक लगता है, कुछ पजलिंग लगता है, बैफलिंग लगता है, वो हम सुनने के बाद तय करेंगे। फिलहाल जो बाबा साहब का कहना है कि ओपन माइंडली, मुक्त मन से, चिकित्सक दृष्टि से हर घटना को देखना चाहिए, तो उसी तरह से हम देखेंगे सोपाक तथा सुप्पी अछूतों की धम्म दीक्षा। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। प्रसव वेदना के समय उसकी माँ बेहोश हो गई थी। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वो मर गई है। वे उसे स्मशान में ले गए और वहां उसके लिए चिता तैयार की। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और इतना तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया। इसलिए लोग उसे यूं ही चिता पर छोड़कर चले गए। सोपाक की माँ उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले वह बालक को जन्म दे गए। इस तरह का ग्रंथों में आता है। उस बच्चे को स्मशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सुप्पिय के साथ पालन पोषण किया। माँ की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध, अब ऐसा लिखा है, भगवान बुद्ध स्मशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संघ में प्रविष्ट करने की अनुज्ञा मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। विचार करने लायक बात है। बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। ग्रंथों में जिस तरह लिखा है वैसा ही यहाँ पर लिया है और सोचने के लिए कहा है। बाबा साहब ने सोचने के लिए कहा है। सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया।
पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संघ में प्रविष्ट कर लें। इस बात का ख्याल न कर कि वह अछूत है, भगवान बुद्ध ने उसे संघ में प्रविष्ट कर लिया और उसे धर्म और विनय की शिक्षा दी। उसकी उम्र 7 साल की थी और उसे धर्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक स्थविर हुआ। सुप्पिय और सोपाक बचपन से साथ बड़े हुए थे, क्योंकि सुप्पिय के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था। इसलिए सुप्पिय ने भी अपने साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा ग्रहण की। उसने सोपाक से ही उसे प्रव्रजित करने की प्रार्थना की। जबकि सोपाक 7 वर्ष का था, ऐसा ऊपर आया है। उसने सोपाक से ही प्रव्रजित करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सुप्पिय की भी अपेक्षा नीच जाति का था। सोपाक ने स्वीकार किया और सुप्पिय ने एक नीच जाति का सोपाक ने स्वीकार किया और सुप्पिय जो एक नीच जाति का था, जिसका परंपरागत पेशा स्मशान की रखवाली था, वो भी एक भिक्षु बन गया। बस इतना ही है। और ये वर्णन सुप्पिय थेरो सोपाक थेरो थेर गाथा से लिया है, ऐसा भंते जी का अट्ठ कथा से लिया है, ऐसा भंते जी का कहना है। विचार करने लायक बात है, तो विचार करेंगे। अगली जो दीक्षा है धम्म दीक्षा, वो सुमंगल तथा अन्य नीच जाति वालों की धम्म दीक्षा है। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था। छन्न कपिल वस्तु का ही एक अधिवासी था और शुद्धोदन के ही घर का एक दास था। धनिय राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुमार था। कप्पतकुर श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चिथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था चिथड़े चावल। बड़े होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा था। इन सभी ने भगवान बुद्ध से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा चाही, बिना उनकी नीच जाति की ओर देखे और बिना उनके पहले के पेशे की ओर देखे बुद्ध ने सभी को संघ में प्रविष्ट कर दिया। बस इतना ही है। सुमंगल थेरो से ये चैप्टर लिया है। थेर गाथा पंचमो वग्गो। अगली जो घटना है वो कुष्ठरोगी सुप्रबुद्ध की धम्म दीक्षा इस तरह का है। एक समय बुद्ध राजगृह के वेणुवन में विराजमान थे, जहाँ गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था, एक कोढ़ी। उसका नाम था सुप्रबुद्ध। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जनसमूह से घिरे हुए धम्मोपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठरोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में हुआ, निस्संदेह वहाँ लोगों को भीख बांटी जा रही होगी। मैं भी यदि वहाँ निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह के मध्य बैठे तथागत धर्मोपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो श्रवण गौतम धर्मोपदेश
श्रवण गौतम का धर्मोपदेश हो रहा है, अच्छा है, मैं धर्मोपदेश ही सुनूं। वो ये निश्चय करके एक और बैठ गया, मैं भी धर्मोपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धर्मावबोध हो सकता है। तब तथागत ने वहीं एक और बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को कहा। उसे देखकर तथागत ने जाना इसे धर्मावबोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धर्मोपदेश दिया। दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि। उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आश्रयों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया गया है, ऊपर उठ गया है और श्रद्धायुक्त हो गया है, तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश दिया। दुख, दुख का समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। ये सब वर्णन उदान से लिया है, ऐसा बंते जी का कहना है। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हो गई। जो कुछ भी समुदय धर्म है वह सब निरोध धर्म है, और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए, वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह के उस पार चला गया, उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा, वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। तब कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और तथागत के कुछ समीप जाकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा लें, छिपे को उघाड़ दें, पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दें, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दें, ताकि जिन्हें आँख है वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धर्म की व्याख्या की कर दी। मैं बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। तब तथागत की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान को अभिवादन कर वहाँ से विदा हो गया। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सिंग खोप कर जान से मार डाला। इस तरह से वर्णन कुट्ठी सुत्त में उदान में आता है। वह बाबा साहब ने अपने इस धम्म दीक्षा की मुहिम में उसे जगह दी है, तो विचार करने लायक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो भाग है दूसरे खंड का 7वां भाग, जो स्त्रियों की धम्म दीक्षा है, और स्त्रियों की धम्म दीक्षा में महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की दीक्षा हम कल देखेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और जो चिंतन करना आवश्यक है वो चिंतन हम अवश्य करेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।